दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हजारों कर्मियों की मांगों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा आज गेट नंबर 4 पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। विस्तृत जानकारी इनसे साझा करते हैं, आखिर उनकी कौन सी ऐसी मांगें हैं जिसको लेकर आज हजारों कर्मियों के साथ यहाँ पर इन्हें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। कर्मचारियों की मांग को लेकर कॉलेज कर्मचारी यूनियन अक्सर जो है मैदान में दिखती है, उनके हक को लेकर, उनकी मांगों को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली के प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा जी। क्या कहेंगे, किस तरह से आज मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, क्या कारण है? नहीं, मजबूर होकर ही कर्मचारी बैठता है। कर्मचारी को कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन हड़ताल करने का। वो तो अपनी नौकरी करने के लिए आया है, नौकरी करेगा। लेकिन ये अथॉरिटी जो ऊपर बैठी हुई है, ये तानाशाह लोग हैं, ये ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं और कर्मचारी को कहीं ना कहीं मजबूर करते हैं। जब हमारी जो जायज़ हक हैं, जो जायज़ डिमांड्स हैं, उनको पूरी नहीं करेंगे तो कर्मचारी यूनियन है मजबूर होकर हड़ताल करती हैं। कौन सी प्रमुख मांगें हैं जिस पर आप जो है रोशनी डालना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुँचाना? नहीं, हमारी प्रमुख मांग है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक हेल्थ सेंटर है, उसकी मेंबरशिप आज से लेकर 3 पीढ़ी पहले तक जो लोग यहाँ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, उन सब में जो काम कर रहे थे कॉलेज के कर्मचारी, उन सबको मिलती थी मेंबरशिप। इस रजिस्ट्रार ने आने के बाद एक लेटर निकाला है 18 जुलाई को, एक लेटर निकाला है अभी पीछे, उसमें उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। भाई, हेल्थ सेंटर यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंटीग्रल पार्ट हैं, किसी भी हालत में ये लोग मना नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेजों का तो सारी सर्विस बुक यहाँ आती है, यहीं से अप्रूवल होती है, अपॉइंटमेंट यहाँ से होती है, रोस्टर यहाँ से अप्रूव होते हैं, सारा फिक्सेशन तक हमारी यहाँ से होती है। और हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप में कर्मचारी नहीं दिखा पाएगा, दवाई नहीं ले पाएगा यहाँ से, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। तो उसका तो बहुत ही लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है, जो लोग इस सराउंडेड एरिया में रह रहे हैं और कॉलेजों में नौकरी करते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आपने देखा ही है, उन कॉलेजों को उसकी मेंबरशिप नहीं मिल रही है। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं? चिकित्सा एक मूलभूत आवश्यकता है हर किसी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो या आमजन हो। क्या इसके पीछे का मूलभूत कारण तो रजिस्ट्रार बता सकता है। और वो चिकित्सा का भी मैं बताऊँ आपको, फ्री में नहीं दे रहे थे हमें, हमारी सैलरी से उसका पैसा कटता है, हर महीने सैलरी से पैसा कटता है, उसके बाद वो हेल्थ सेंटर की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं हमें। तो ये तो रजिस्ट्रार साहब बता सकते हैं आपको ऐसी क्या दिक्कत आई है कि उन्होंने हमारी हेल्थ सेंटर की मेंबरशिप छीनी है, जबकि वो छीन नहीं सकते, लीगल राइट है हमारा। और आप देखो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, आम आदमी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये हम कर्मचारियों को इससे वंचित कर रहा है। तो ये अपना में दुख का विषय है, इसलिए कर्मचारियों में बहुत रोष है, ज़बरदस्त रोष है। कितनी कर्मियों की संख्या है जिनकी मांगों को लेकर आप लोग? हमारी संख्या करीब 5000 के करीब तो हम रेगुलर ही हैं, और कम से कम 3000 कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी है, जिसकी डिमांड हम लोग लड़ रहे हैं। भाई, कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी भी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काम कर रहा है, 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, कई लोग तो रिटायर हुए हैं, एडॉक पर रिटायर हुए हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती, उनको सिस्टम में मर्ज नहीं करते ये लोग। जब मर्ज करने की बात आती है उस समय तो इनके हालात कुछ और होते हैं, उस समय इन्होंने अपने चाहिए, इनको 10-10, 20-20, 50-50 आदमी इन्होंने अपने लगा लिए हैं कॉलेजों में। जहाँ भी जगह पोस्ट निकलेगी, इनको अधिकारियों को अपने बच्चे चाहिए, अपने वो चाहिए, जानने वाले चाहिए। तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है वर्षों से, जिसने अपनी सेवाएं दी हैं, जिस भी सीट पे बैठ कर वो काम कर रहा है, उसने ईमानदारी से काम किया है, उसको रेगुलर किया जाए। आपका आरोप है कि भेदभाव की नज़र से देखा जा रहा है? 100% भेदभाव की नज़र है। कोई किस तरह की ये लोग वो करते हैं। पीछे अभी हिंदू कॉलेज में एक टेस्ट हुआ था, हिंदू कॉलेज में एक पेपर हुआ था, लैब अटेंडेंट की पोस्ट थी, वहाँ पे 62 लोगों के कान के अंदर ईयरबड मिला है। जब चेकिंग हुई है, 62 लोगों के कान के अंदर ईयरबड मिला है। उसके बाद प्रिंसिपल ने, मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल को, उन्होंने चेकिंग वहाँ पे करी है, और चेकिंग करने के बाद उन लोगों को पकड़ा, ईयरबड लेकर, और फिर पुलिस को FIR दर्ज की, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। लग रहा है कोई बहुत बड़ा नेक्सस यूनिवर्सिटी के अंदर डेवलप है, जो कॉन्टेक्चुअल का किसी और को अपॉइंट ही नहीं होने देगा, वही लोग अपॉइंट होंगे। बाहर बैठ के जिम में बैठ के वो सारा सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन, वो अंदर बैठे हुए ईयरबड लगा के बैठे हुए थे, वो तो बाई चांस चेकिंग में पकड़े गए। तो ऐसा और भी कई कॉलेजों में पहले हो चुका है, हो रहा है, लेकिन इस रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर की नाक के नीचे हो रहा है, कोई एक्शन ही नहीं है। आप संगठन के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके का प्रशासन का रवैया देखने को मिल रहा है? प्रशासन का रवैया तो इस टाइम बड़ा अड़ियल रवैया इनका जो है, लेकिन मिस्टर रजिस्ट्रार को ये भी पता कि हम भी अड़ियल हैं बिल्कुल जो है। पिछली बार जब हमने 48 दिन का आंदोलन किया था, तो उस टाइम उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद जब NTA के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अभी हमारी 2 मुख्य डिमांडें, जो आपने डिमांड पूछी ना, वैसे तो 37 है हमारी डिमांडें जो है, लेकिन मुख्य 2 है। एक तो हेल्थ सेंटर की सुविधा है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का सम्मानित साथियों, हमारे संविदा में साथी हैं जो पिछले 15-15, 20-20, 25-25 साल से सिस्टम में काम करें, उनको किसी तरीके से सिस्टम में रेगुलाइज किया जाए जो है। और ये धरना आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से करेंगे जब तक जारी रहेगा। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग है 3 बजे, क्योंकि वर्किंग कमेटी की मीटिंग पावरफुल होती है हमारी। जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक ये बैठा हुआ अधिकारी अंदर बैठा हुआ वाइस चांसलर रजिस्ट्रार जो है, हमारे डूकू के पदाधिकारियों को और हमको नहीं बुलाएगा, ऑन द टेबल नेगोशिएशन नहीं होगी, क्योंकि ऑन द टेबल जब नेगोशिएशन तो रिजल्ट निकलते हैं, हल निकलते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार ने एक तरफ से एडवांसी ले रखी है
कि हम क्यों जीत के आगे वापस जो है। अरे 11 फरवरी के बाद जो भी जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया हमको बोला हो ना। पिछली बार भी वाइस चांसलर थे योगेश सिंह जो है, उन्होंने भी हमको बुलाया था। योगेश त्यागी जो आज योगेश सिंह जी हैं जो है, तो बुलाओ ना हमको जो ऑन द टेबल जो है, जो 37 डिमांड थी उनके बारे में डिस्कशन करो। हमारे इन चितराती गर्मी में बैठ कर धरने का कोई मन है जो है। इतनी गर्मी हो रही है, हमारे सभी सम्मानित साथी कॉलेज के कॉन्ट्रैक्ट के साथी आ रहे हैं। हमारा पेशा तो है नहीं, हम रोड वाले तो है नहीं जो है। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि अंदर बैठा हुआ रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर हमको बुलाए, 37 डिमांडों पर नेगोशिएशन करें और डिमांडों का फुट रिजल्ट निकाल के हमको दे। हम उठ जाएंगे, दूसरे दिन धरने से उठ जाएंगे जो है। हमारा पेशा नहीं यहाँ पे बैठने का जो है। कर्मियों को संबोधित करते हुए आपके द्वारा कहा जा रहा था कि मेरी खुली जो है शब्दों में कहना है कॉलेज प्रशासन को कि वो ये ना समझें कि कुछ ही दिन तक ये चलने वाला है, तो उसके पीछे नहीं, मेरा कहने का मतलब यूनिवर्सिटी प्रशासन को ये है कि वो इसको हमारी कमजोरी ना समझे, क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ पे धरने में बैठते हैं बिल्कुल गेट नंबर 4 पे, ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। इधर पुलिस ने बैरक्स लगा रखी है, हम यहाँ से कोई डिस्टर्ब नहीं करते। गेट भी देखा आपने, हम आराम से खड़े हुए थे वहाँ। तो इसको हमारी कमजोरी ना समझे। जिस दिन हमारा सब्र का बांध टूटेगा हम अंदर बैठेंगे, इनको क्यों बैठने देंगे? फिर तो हम अंदर बैठेंगे, अंदर बैठ कर हड़ताल करेंगे, जो भी हमसे होगा, नारेबाजी करेंगे, जो भी करेंगे, इनकी बिल्डिंगों में घुसेंगे। तो वो दूसरा है हमारा, वही चीज़ मैं बोल रहा था, इससे अलग कुछ नहीं था हमारा। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये धरना तब तक जारी रहने वाला जब तक आपकी मांगों को जो है स्वीकार नहीं, धरने को एक्चुअल में धरने को डिसाइड करने वाली या तो हमारी जनरल बॉडी थी जो अभी इकट्ठी हो रखे थे, सारे साथी थे, या हमारी वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है। अभी हमारी वर्किंग कमेटी की 3 बजे मीटिंग है, उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे। सारे हर कॉलेज से चुने हुए लोग उसमें आते हैं, हर संस्थान से चुने हुए लोग उसमें आते हैं। वो सब अपनी बातें रखेंगे, भाई धरने का क्या प्लस माइनस है, क्या आउटपुट है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किस तरीके से हमने धरने को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें कल धरना करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। ये सब डिसीजन हमारी वर्किंग कमेटी लेती है, जो 3 बजे होगी उसमें डिसीजन होगा। इस बैठक के बाद जो भी निष्कर्ष निकल के आता है किस हित में जाने वाला है? नहीं, जो भी निष्कर्ष उसका निकलता है, वी हैव टू इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी सिस्टम। हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं भाई हमारी वर्किंग कमेटी का डिसीजन ये है। इसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है। चाहे हम यहाँ पे जो मर्जी डिसीजन लें, जो भी डिसीजन लेते हैं, मान लो हम धरने का डिसीजन लें, रैली निकालने का डिसीजन लें, पीछे हमने रैली निकाली थी, बहुत ज़बरदस्त रैली निकाली थी यहाँ पे, तो उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल यही लोग हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आज शाम को मीटिंग बुलाए, मीटिंग बुला के समस्याओं का समाधान करे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिस्टम में लाने के लिए कार्य करे। हमें कोई शौक नहीं है धरने करने का, हम धरना करना नहीं चाहते। हम लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी का काम करना चाहते हैं। धन्यवाद हमसे। थैंक यू। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हजारों कर्मियों की मांगों को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन द्वारा आज गेट नंबर 4 पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष